Are you also happy with your 6% per annum return? Or do you also think 6% return is better than 12%? Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you to my channel, Mind Your Money. अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये RBI एंड क्रिसिल्स के सोर्स बेस्ड डेटा है, जिसको मैंने क्रिसिल्स के वेबसाइट से लिया है। और ये डेटा ये कह रहा है कि इंडियन हाउस जितनी सेविंग करते हैं, उस टोटल सेविंग अमाउंट्स का लगभग 40% आज के डेट में भी फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस में लोग पैसा रखते हैं। लगभग 20% पेंशन फंड्स यानी कि PPF, ELSS, EPF इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और लगभग उतना ही 18-19% इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटीज यानी कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर मैं दोनों को कंबाइन भी करूं तो लगभग 10% या उससे भी कम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आप भी अपने 6-7% पर एनम रिटर्न से खुश हैं? क्योंकि ये डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो इस तरह के रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनको लगता है कि यही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। और तभी तो लगभग 40% पैसा सेविंग या फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में इन्वेस्टेड है इंडिया में आज भी। एक तरफ तो लोग अपने 6-7% पर एनम रिटर्न से खुश हैं, वो फिक्स डिपॉजिट में, LIC के एंडोर्समेंट प्लान में या पोस्ट ऑफिस के सेविंग ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करके। और हाँ, ये 6-7% पर एनम जो रिटर्न है वो प्री टैक्स रिटर्न है। आगे हम देखेंगे इसको जब आप पोस्ट टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करते हैं इस पे, तो कितना ड्रास्टिक चेंज आता है और ये रिटर्न कितना कम हो जाता है। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं, दूसरे तरफ वैसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 25%, 30%, 40% और कुछ लोगों की तो उससे भी ज़्यादा होती है। अगर आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो 6-7% पर एनम रिटर्न से खुश हैं, LIC, पोस्ट ऑफिस और फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, देन आप अपने पैसे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप जितना रिटर्न अपने पैसे पे बना सकते हैं उतना नहीं बना पा रहे हैं। और पॉसिबली इसका रीजन ये होगा कि या तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर ही बहुत लिमिटेड है, आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आज के डेट में 2025 में। या फिर अगर आपको पता भी है तो आपको डर लगता है इन्वेस्ट करने से सही जगह पे, जहाँ पे आप एक रीजनेबल 12 से 15% का रिटर्न गेन कर सकते हैं विथ लिमिटेड रिस्क। और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद आपने इस तरह की न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही देख लिए हैं कि शेयर बाजार में 55 लाख करोड़ रुपए डूबे, अभी बर्बादी बाकी, या फिर बाजार में हाहाकार, डूबे 13 लाख करोड़। इस तरह की न्यूज़ जब आप देखते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि ये लोग आपको केवल और केवल डराने की कोशिश करते हैं और या फिर डराते हैं। क्योंकि जब शेयर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा होता है और शेयर बाजार से जो रिटर्न लोगों ने बनाए हैं उसकी बात ये लोग कभी नहीं करते। उस तरह की बातें बिजनेस न्यूज़ चैनल पे होती है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप जनरल न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर या कुछ इस तरह के यूट्यूब चैनल को देखेंगे जिनको बाजार की समझ बहुत ही लिमिटेड है, वो केवल बाजार के निगेटिविटी को लेके न्यूज़ बनाते हैं और लोगों को न्यूज़ दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आज के डेट में भी हमारे देश में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको लेके डरे रहते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग 25, 30 और 40% रिटर्न बनाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन ऊपर जाने का भी रीजन कुछ इस तरह के इन्फ्लुएंसिंग न्यूज होते हैं, जैसे कि सिर्फ एक बार 50,000 लगा के छोड़ दो, मिलेंगे इतने करोड़, या फिर SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से बनाए मैंने 52 करोड़ रुपए। इस तरह की न्यूज़ जब आपको कोई दिखाता है या आप देखते हो तो आप ये वो नहीं बताता है कि उसने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है जब वो 53 करोड़ या 52 करोड़ रुपए बनाने की बात कर रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो लोग इस तरह की न्यूज़ आपको दिखाते हैं
शायद उन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं है बाजार में। देन नेचुरल क्वेश्चन कम्स कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इफ यू आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन ऑप्शंस लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग और कमिटिंग योर मनी इन LIC एंडोर्समेंट प्लान। आपको क्या करना चाहिए? आंसर इज, आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने चाहिए फ्रॉम 6-7% टू 12-13%। एंड अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह देता है विद दिस एक्सपेक्टेशन कि आपको वहां से 30-40% रिटर्न बन सकता है, तो आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को घटाने चाहिए, वही अगेन 12 से 15% के रेंज में। और जब आप 6-7% से 12-13% की तरफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे, तो आपके जो ओवरऑल रिटर्न है पोस्ट टैक्स, उसमें ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि आज के डेट में भी ज़्यादातर लोग जब फिक्स डिपॉजिट वाले जैसे ऑप्शन में जाते हैं, वो 5 साल 10 साल के लिए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, या उस तरह के किसी भी ऑप्शन में अपने कमिटमेंट देते हैं कि मैं ये पैसा 5 साल के लिए यहाँ डालना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप 12-13% रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप 5 साल से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन यू विल मेक मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कंपेयर टू योर फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप 5 साल 10 साल के लिए जब आप कमिटमेंट करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में होने वाले किसी भी तरह के लॉस के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जब आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12-13% के रेंज में होता है, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही लेस रिस्की ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क तभी बढ़ता है जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होता है 1 साल 2 साल के लिए, या फिर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती है 30% 40%। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को 12 से 13% के रेंज में लाएं, और आपका ऑलरेडी सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो होराइजन है टाइम का, वो 5 साल 10 साल का है। तो वहां पे टाइम के पर्सपेक्टिव से कोई चैलेंज नहीं है। जरूरत यह है कि आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएं और एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें। नाउ लेट्स सी कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं वर्सेस 12-13% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ जब आप उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो पोस्ट टैक्स आपके रिटर्न में क्या डिफरेंस दिखता है। सो मैंने ये पहला एग्जांपल लिया है जहां पे सेम डेट को 5 लाख रुपए 5 साल के लिए अगर आप 7%, जो कि फिक्स डिपॉजिट कैटेगरी में रिटर्न मिलता है, इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल प्री टैक्स जो आपको रिटर्न बनता है वो बनता है 2,12,000 रुपये। लेकिन वहां पे आपको 30% के आसपास का टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी कमाई 25 से 30 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आज के रेट में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें 30% टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है। तो 2 लाख रुपए में से 60,000 रुपया आप टैक्स दे देते हैं, नेट नेट आपके हाथ में बचता है 1,40,000 रुपये। उसी 5 लाख रुपए को अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आप 13% रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर मिलता है, तो आपका रिटर्न वहां पे टोटल बनता है 4,21,000 रुपये के बराबर, और टैक्स लाइबिलिटी बनती है 52,600 रुपये। तो एक तरफ आप 2 लाख रुपए कमा के 60,000 रुपये टैक्स में दे रहे हो, और दूसरी तरफ 4,21,000 रुपये कमा के आप लगभग 52,000 रुपये टैक्स में दे रहे हो। तो ये तो टैक्स का डिफरेंस है। सो नेट नेट जो आपके घर में आ रहा है वो 1,40,000 के बजाय 3,68,000 रुपये आ रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जो कि 12-13% 15% के रेंज में रिटर्न देता है। ये डिफरेंस और ज़्यादा होगा जब आप इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल के लिए करते हो।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल के लिए है तो ये डिफरेंस और भी ज़्यादा दिखेगा। लेट्स सी दैट। सेम 5 लाख रुपया अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो रिटर्न बनता है प्री टैक्स, वो फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में 4,83,000 रुपये के आसपास बनता है। वहीं स्टॉक मार्केट में 12-13% रिटर्न के हिसाब से लगभग 12 लाख रुपए 11,97,000 रुपये का रिटर्न बनता है। और टैक्स लाइबिलिटी का आप डिफरेंस देखो, 4,83,000 रुपये कमा के आप 1,45,000 रुपये रिटर्न टैक्स दे रहे हो, और दूसरी तरफ 11,97,000 रुपये रिटर्न बना के आप केवल 1,49,000 रुपये टैक्स दे रहे हो। सो पोस्ट टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो आपके घर में पैसा आ रहा है वो लगभग 3 गुना ज्यादा आ रहा है। 3,38,000 रुपये के बनिस्पत 10,47,000 रुपये। सो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखना बहुत जरूरी है जब आप किसी भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप इसी कैलकुलेशन को 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे देखेंगे तो ये डिफरेंस और भी काफी ज्यादा हो जाता है। सो 10 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने पे फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन में आपका रिटर्न तो बनता है 9,67,000 रुपये, टैक्स लाइबिलिटी बनती है 2,90,000 और नेट आपके घर में आता है 6,77,000 6,77,000 रुपये। वहीं 13% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप बाजार में इन्वेस्ट किए होते उस 10 लाख रुपए को 10 साल के लिए, तो नेट आपके पास पैसे आता लगभग 21 लाख रुपए 20,95,000। और टैक्स लाइबिलिटी का डिफरेंस आप देखेंगे, 9 लाख रुपए कमा के आप 2,90,000 रुपए टैक्स दे रहे हो, और दूसरे तरफ आप 23 लाख रुपए कमा के लगभग 24 लाख रुपए कमा के आप 3 लाख रुपए के आसपास 2,99,000 के आसपास टैक्स पे कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आप केवल परसेंटेज रिटर्न प्री टैक्स ना देखें, आप पोस्ट टैक्स रिटर्न देखें और एब्सोल्यूट रिटर्न देखें कि आपके पास नेट कितना पैसा आ रहा है जब आपके फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पूरी हो रही है, या फिर उसी पैसे को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्टॉक बाजार के म्यूचुअल फंड या फिर ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप इन्वेस्ट किए होते, तो आपका पैसा एब्सोल्यूट टर्म में कितना डिफरेंस दिखता है आपको और कितना पैसा आपके पास आता है। ये जो कंपैरिजन मैंने किया था ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन था कि अगर आप सेम डेट को पैसा फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में रखते हैं या फिर उस पैसे को स्टॉक मार्केट के में इन्वेस्ट करते हैं विथ रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन। प्लीज SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टमेंट को फिक्स डिपॉजिट किए हुए इन्वेस्टमेंट से कंपेयर नहीं कीजिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड योर रिटर्न बाय डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि जो मैथ कैलकुलेशन का आउटकम आएगा वो जैसा आपके लिए आएगा वैसा मेरे लिए आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, तो आप मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करें। एंड एक बार फिर से मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न को कंपेयर करें ना कि प्री टैक्स रिटर्न को, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपकी टैक्स लाइबिलिटी ही ज़्यादा बनती है तो आप पैसा भले ही अर्न कर ले अपने इन्वेस्टमेंट से, लेकिन उसका एक अच्छा सा पोर्शन आप गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे देंगे। आई होप आफ्टर हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग एंड दिस कैलकुलेशन you will make better investment decision for your money without any fear. So next time जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आता है, चाहे वो LIC का एजेंट हो या किसी और कंपनी का एजेंट हो या बैंक का स्टाफ हो, और अगर आपको वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि आप ये पैसा 5 साल 10 साल के लिए अपने बच्चे के एजुकेशन के नाम पे या बच्चे की शादी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में डाल दे, देन आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और अवेलेबल है जहां पे आप अपने पैसे के साथ जस्टिस कर सकते हैं और बेटर रिटर्न गेन कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड गेम है, इसलिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में कमिटमेंट करने से पहले उसको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप किसी की हेल्प ले, उससे समझें
और फिर इन्वेस्ट करें, लेकिन अपने पैसे के साथ जस्टिस करें और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करें। थैंक यू so much for watching. Please subscribe to my channel and share your comment and feedback. Thank you.